चलो क्वेश्चन नंबर 20. The following data relate to the distribution of wages of a group of workers. Wages in rupees 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, till 110 to 120. Or number of workers are given to you. If a worker is selected at random from entire group of workers, what is probability that his wage would be less than rupees 50, his wage would be less than rupees 80, his wage would be less more than rupees 100. चलो ट्राई कर सकते हो, इजी है, बहुत आसान है. किसी फोटो चाहिए मुझे पासपोर्ट साइज में, अभी तक नहीं खींचाई. तो सर को बोला सर ये इंस्टा फेसबुक से कोई तो भेज दीजिए अभी. पासपोर्ट. और पिछले बैच के स्टूडेंट्स तो काजल मैम को बोलते थे मैम आपकी सेल्फी लग रही है नोट्स पे. मुझे लगा किसकी बात कर रहे हो, स्क्रीन. नहीं नोट्स वाला. मैंने सर को बोला सर क्या जरूरत है. चलो, his wage would be less than rupees 50. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? किधर गया तेरा दोस्त? उसको नहीं बोला. देख एक बार किधर अटका है वो. का बरं तू तर आलास पण. सेकंड हाफ में आएगा, सेकंड हाफ मध्ये नहीं येणार है तो. ज्यादा लोग होते तो थोड़ा अच्छा लगता है. ज्यादा लोग होते तो थोड़ा अच्छा लगता है. अच्छा नहीं रहता तो 1/10 आया फर्स्ट का. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं अपने पास? 15, 23, 36, 42. इन सबका एडिशन है ना. क्वेश्चन नंबर 20. नहीं नोट्स. मॉड्यूल नहीं किया क्या कल? मॉड्यूल परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो ना आयुषा? हाँ ठीक है ना, मुझे भेज के रखो, अपन क्लास में एक साथ डिस्कस करेंगे. वही तो मैंने बोला है, ट्यूसडे डेडलाइन दिया है, सारे डाउट सॉल्व कर लेंगे. एडिशनल तक सब कुछ करना है. अभी कल तो मैथ्स नहीं होगा, कल मैथ्स नहीं है, सैटरडे ना कल मैंने बोला था. चलो, सो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स. अरे बाप रे. कितने? 15 + 23 + 36 + 42 + 17 + 12 + 5. बोलो इसका आंसर 150 ना. उन्होंने क्या बोला है? हिज वेज वुड बी लेस देन रुपीज 50. तो लेस देन रुपीज 50 मतलब यस 0. करेक्ट. 50 से कम तो है नहीं किसी का वेज, है ना. 50 to 60, 50 से ही स्टार्ट होता है. 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड सो ऑन. 50 से कम तो कुछ है नहीं. देखना 50 से कम. क्वेश्चन नंबर 20. क्या रे तू संतोष, 50 से कम तो कुछ है नहीं, है ना. तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे? 50 से कम मतलब 0. ओके, सो लेस देन 50 कितने वर्कर्स? 0. Therefore, P of A is what? 0/150. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट,
His wage would be less than rupees 80. चलो बताओ जल्दी. 74 by लेस देन 80 मतलब कितने आते हैं? 15 to 23, सॉरी 15, 23 and 36. 74 आ रहा है. कितना हो गया फिर? 37. ओके. तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है. चलो डन. So P of A is 74 by 150. ऑनलाइन भी अटेंड नहीं करता ये उमेर. ऑनलाइन तो भी करना चाहिए ना. थर्ड उठा ही नहीं. मोर देन ₹100. मोर देन 100 मतलब 12 and 15 आ गया उसमें, है ना. सॉरी 12 and 5 आ गया उसमें. तो कितना हो गया फिर? 17. ठीक है. तो P of A is how much? 17 by 150. एक लेटर बॉक्स वाला क्वेश्चन बाकी है अपना कल का. His wage would be between 70 and 100. 70 and 100 मतलब कौन कौन आएगा उसमें? 36, 42, 17. $36, 42 and 17 कितना आ रहा? 95 ना. So P of A is what? 95 by 150. All right. Okay. कुछ डाउट हो तो बोल दो. थोड़ा सा भी डाउट हो तो बोल देना. डन ना एवरीवन? इजी था ये, है ना संतोष? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो. बाकी अपना ये क्या बोला उन्होंने? 4 लेटर्स है. Are posted in 5 post boxes. What is probability that they are posted in different post boxes? मतलब ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर अलग अलग पोस्ट बॉक्सेस में जाएगा. चलो बताओ कैसे होगा, क्या होगा आंसर? सैंपल स्पेस. कितना? नहीं. फोर फैक्टोरियल 9. सैंपल स्पेस क्या आएगा? अपन को प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना. सैंपल स्पेस लगेगा पहले, फिर कंडीशन. नहीं. सब वही बोल रहे. 5P4 सैंपल स्पेस नहीं.
नहीं यस कंडीशन क्या है विद कंडीशन क्या है यहाँ पे ये बताओ विदाउट कंडीशन एंड विद कंडीशन हाँ करेक्ट 5 into 5 into 5 into 5 दैट इज सैंपल स्पेस क्यों ऐसा बिकॉज उन्होंने क्या बोला है डिफरेंट पोस्ट बॉक्सेस अगर डिफरेंट वर्ड नहीं होता तो ये क्या हो जाता था फिर विदाउट कंडीशन ना डिफरेंट वर्ड नहीं होता तो ये क्या हो जाता था विदाउट कंडीशन मतलब सिर्फ उन्होंने बोला होता 4 लेटर्स है एंड आई वांट देम टू बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस हमें नहीं फर्क पड़ता वो डिफरेंट पोस्ट बॉक्सेस है या सेम पोस्ट बॉक्स है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 5 into बिकॉज ये लेटर कितने पोस्ट बॉक्सेस में जा सकता है 5 पोस्ट बॉक्सेस ये लेटर 5 पोस्ट बॉक्सेस ये लेटर 5 पोस्ट बॉक्सेस ये लेटर 5 पोस्ट बॉक्सेस तो सैंपल स्पेस कितना हो गया 3125 4 लेटर्स है ना 625 एंड एन ऑफ ए अब डिफरेंट बॉक्सेस में लेटर्स जाने चाहिए 5 into 4 into 3 into 2 कितना आया ये 120 तो फिर P of A is what N of A upon N of S so different post boxes मतलब याद रखो 5 लेटर बॉक्सेस आई मीन 5 वेज 4 वेज 3 वेज 2 वेज ओके सो दिस वाज योर विद कंडीशन एंड दिस इज योर विदाउट कंडीशन तो विदाउट कंडीशन जो भी है वो क्या हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस एंड विद कंडीशन जो भी है वो तुम्हारा क्या हो गया इवेंट कितना आता है ये आंसर 0.192 अंडरस्टूड ना यस चलो अगला क्वेश्चन करो क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल प्लस फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिखा है उधर तो वो अपन को करना है चलो A bag contains 15 1 rupee coins, 25 2 rupee coins, and 5 10 rupee coins. If a coin is selected at random, तो बहुत आसान है यार ये बहुत इजी है ना संतोष बोलेगा अपने लेवल का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना संतोष गुड लेटर बॉक्सेस वाला अच्छे से दिया तूने आंसर चलो क्या बोला उन्होंने नॉट सिलेक्टिंग 1 rupee कॉइन है ना नॉट सिलेक्टिंग 1 rupee कॉइन टोटल कितने कॉइन्स है 15 plus 25 सॉरी 5 10 rupee coin 25 and 15 so total क्वेश्चन नंबर 20 ना n of s टोटल कितने हैं 15 25 plus 5 45 and n of a कितना होगा नॉट सिलेक्टिंग 1 rupee coin ना मतलब 15 नहीं चाहिए अपन को तो कितने चाहिए फिर 30 सही है ना 15 नहीं चाहिए P of A is what 30 upon 45 कितना आया ये 2/3 क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है 10 5 रुपए कौन चाहिए क्यों ऐसा नहीं हो सकता अच्छा ऑप्शंस की वजह से बोल रही है नहीं पर और अगर मतलब अपन उल्टा करते हैं तो नहीं अगर ये 10 करके मतलब वो बोल रहे हैं ना प्रिंटिंग मिस्टेक तो कितना होता है फिर ये तो भी 0.6 आ रहा है हाँ तो भी 0.6 आ रहा है हाँ जनरली करना तो नहीं चाहिए एग्जैक्ट आता है आंसर 35/50 आ रहा है फिर नॉट सिलेक्टिंग सही किया ना अपन ने क्योंकि ये वन माइनस करके आएगा क्या एग्जैक्ट आएगा आंसर 1 माइनस करके नॉट सिलेक्टिंग 1 rupee कॉइन ना तो सपोज मान के चलो 1 rupee कॉइन सिलेक्ट किया तो कितना आएगा ये 15 आएगा
तो भी सेम आएगा यार। मैम वहाँ पे 10 होगा ना तो फिर 35/45 आएगा, 35/50 आएगा। मैडम वो ऑप्शन ही गलत हो गया, सिंपल 35/50 50 भी कितना आ रहा है ये? 0.7 ना। हाँ फिर ये आ रहा है 0.7। तो 5 and 10 ऐसे करे क्या फिर अपन? हाँ। फिर आता है तो 5 10 रुपी कॉइन को अपन 10 5 रुपी कॉइन कर देते हैं। हाँ थोड़ा अभी ये पेंसिल पेन कुछ तो दो मुझे। 10 5 रुपी कॉइन कर लेते हैं अपन, ठीक है? करेक्शन करो वहां पे, 10 5 रुपी कॉइन। ठीक है, ये कर दो 10 5 रुपी कॉइन। तो ये आया 10। ये एन ऑफ ए कितना आया फिर? 35। So 35/50 0.7 एग्जैक्ट आ रहा है। क्वेश्चन ही गलत है। क्या बोला था संतोष? ऑप्शंस गलत है। इसीलिए तो ऑप्शन गलत है। हाँ ना बाबा, क्या बोले अभी? दोनों में गलत है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 sorry. Two letters are taken at random from the word home. What is probability that none of the letters would be vowel? 1/2 taken. I guess 1/2 is wrong answer. Two answer कसा असेल probabilityचं? 2C1 हम्म 1/6 correct. क्या हुआ आगे? क्वेश्चन नंबर गलत है। वहाँ पे भी 20 या फिर 20 से स्टार्ट किया। क्या हुआ? अच्छा ओके ऐसा हुआ क्या? अरे 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 चलो ठीक है, ये भी करेक्शन करना पड़ेगा। कल भी कुछ था क्या करेक्शन? उसको बताएंगे ना। कल नहीं था कुछ, कल नहीं था ना कुछ? क्या था? क्या था बोल? कुछ नहीं था। हाँ नंबर्स कुछ तो झोल था। Yes, you have to perform selections because they haven't mentioned that you need to form the words, है ना? They have just told you to select the letters. सिर्फ लेटर सिलेक्ट करने को बोला है। So, N of S क्या होगा? 4 में से 2 लेटर को सिलेक्ट करना है हमें, है ना? कोई भी 2 लेटर्स। So 4C2 which is 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial कितना आया ये? 6। और N of A के हिसाब से सही है ना ये? N of A के हिसाब से हमें जो 2 लेटर्स है वो क्या होने चाहिए? वॉवल्स नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स चाहिए। तो कितने कॉन्सोनेंट्स है अपने पास? 2C1 कैसे? 2C2 ना? 2C2 2C2 is what? 2 factorial 0 factorial 2 factorial 1. So P of A is equal to what? 1/6. So you have to perform what? Selection. Next 22. If a card is drawn at random from the pack of 52 cards, what is the chance of getting a spade or an ace? If a card is drawn at random from the pack of 52 cards, what is the chance of getting spade or an ace? 4/13. ये शायद हम लोगों ने ये हार्ट और डायमंड की तरह है ना?
सही है ना संतोष? हंसने लगा वो तुरंत, क्यों रे? हार्ट एंड डायमंड नहीं था, हार्ट एंड क्वीन था, हार्ट और क्वीन था शायद से कल का क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन। सब लोगों ने अलग-अलग। हाँ, सबके अलग अलग आंसर्स थे। चलो, स्पेड और एस। स्पेड्स कितने अपने पास? एसेस कितने अपने पास? 4। उसमें से एक एस जो है वो स्पेड में इंक्लूडेड है। तो टोटल सिलेक्शन कितने कार्ड्स में से होगा? 16 कार्ड्स में से होगा। इन क्वेश्चन नंबर 12 यू हैड टेकन परमिटेशन वेयर 12 या 21 की बात कर रही है? 12 में मैं वर्ड्स बनाए थे। अरे तो वहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने थे ना, वही तो मैंने बोला। यहाँ पे हमें वर्ड्स नहीं बनाने हैं, यहाँ पे हमें लेटर्स लेने हैं। वहां पे उन्होंने क्या लिखा था? 2 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या बोला है? 2 लेटर्स आर टेकन। डिफरेंस है ना, है ना? वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड मतलब अरेंजमेंट, लेटर्स कैन बी टेकन मतलब सिलेक्शन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22। If a card is drawn at random from the pack of 52 cards, तो n of s क्या हो जाएगा? 52c1। और n of a क्या हो जाएगा? 13 spades and 3 aces. So this is 16c1. 16c1 upon 52c1. 4/13. Next. काय फ्रॅक्शन आला तुझा? 35/66. गुड 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 गुड. चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन. तुमची शेती आहे का रे साताऱ्याला मग? सांगली पंढरपूरला आहे. अच्छा, तू साताऱ्याचा आहे ना पण? नाही. शिकायला होतो. अच्छा, साताऱ्याला शिकायला होता, पंढरपूरचा आहे तो. हाँ, मला एकदा उमेर म्हटलं होतं वो दोनों खेतों में घूम रहे हैं. संतोष और शशांक. म्हणून मी म्हटलं तुमची शेती आहे का तिकडे? चलो नेक्स्ट. 2 balls are drawn from the bag containing 5 white and 7 black balls. What is probability that they would be of different colors? पहले तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 12 p2 क्यों? p2 क्यों? सिर्फ 12? 2 बॉल उठाए ना. 12 c2 p2 क्यों? सिलेक्शन है ना. तो क्वेश्चन नंबर 23, n of s 12c2. अब क्या बोला उन्होंने? that they would be of different colors, है ना? तो क्या होगा डिफरेंट कलर्स के अगर हमें चाहिए तो? एक व्हाइट होगा, एक 5c1 into 7c1. एक व्हाइट होगा, एक ब्लैक होगा, है ना? तो 5 में से एक आएगा, 7 में से एक आएगा. तो कितना हुआ फिर ये? p of a is equal to n of a upon n of s. So 5c1 into 7c1 upon 12c2. कितना आया फिर ये? 5 into 7 upon 12 into 11 upon 2 factorial 6. 35/66. Next. What is chance of getting at least one defective atom if 3 atoms are drawn randomly from a lot containing 6 atoms, of which 2 are defective? आया इसका आंसर किसी का? 4c2 into
कैलकुलेट कर. Sample space 6 परत बोल काय मला कळलं. 4C2 हाँ. into 2C1 plus 4C1 into 2C2. बरोबर है, करेक्ट है. यस, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव ना, सो वन से ज्यादा डिफेक्टिव भी चल सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. सॅम्पल स्पेस काय येईल बघ आता. ओके. फोर बाय 5.8 ना. गुड. नोट्स मॉड्यूल स्कैनर इतना किया ना, मतलब मॉड्यूल का काफी सारा पार्ट नोट्स में इंक्लूडेड है ही. तो नोट्स मॉड्यूल एंड स्कैनर इतना किया ना तो भी यू कैन स्कोर 85 प्लस इन मैथ्स. 85 to 90 अराउंड. सच में मैं चाहती हूँ सेव फाउंडेशन में किसी को तो भी 90 प्लस मिले. 88 का है अब तक हाईएस्ट. हाँ, तो मुझे 90 प्लस चाहिए. संतोष, आयुषा. संतोष पानी पी ले बाबा शांति से. अच्छा है तेरा मैथ्स पर, सच में बहुत अच्छा. 0.8. सीबीएसई में बहुत अच्छे से सिखाया शायद से. मैंने तो आईएससी का सुना था मैथ्स अच्छा होता है. अभी मैं स्टेट में हूँ तो मैं दोनों का अनबायस्ड ओपिनियन दे सकती हूँ. आईएससी का मैथ्स अच्छा रहता है एक्चुअली, हेवी रहता है बहुत. उस सीबीएसई का कैसे होता है ना 10th तक का, मतलब वो ऐसे फंडामेंटल्स पे ज्यादा वर्कआउट करते हैं. लाइक इफ यू आर लर्निंग वन थियोरम तो वो एकदम रूट से जाएंगे उस थ्योरम की तरफ, सीधा जंप नहीं करेंगे ऐसा. और आईएससी में क्या होता है वो सीधा एप्लीकेशन पे चलता है. और स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि वो डायरेक्टली थ्योरम, बस उतना ही ऐसा. लेकिन सीबीएसई में वो रूट से जाते हैं ऐसा. रट्टा मारना पड़ता है. एग्जैक्टली. तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड था क्या? मैम उनको अकाउंट्स के लिए कैलकुलेटर नहीं था 11th-12th में. वो कैसे? इसलिए संतोष का कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट है. चलो. इनको भी नहीं था, स्टेट वालों को भी नहीं था. क्या हुआ? आया वो, आता हो 30 मिनट्स में. देख तेरा दोस्त तुझे याद कर रहा है. संतोष तेरी राह देख रहा कब से वो. मेरा आजा चल जल्दी, तुझे मिस कर रहे सब लोग क्लास में. क्वेश्चन नंबर 24. What is chance of getting at least one defective atoms if 3 atoms are drawn randomly from the lot containing 6 atoms of which 2 are defective? 2 are defective, 4 are non-defective. So 3 atoms are taken, at least one defective. ठीक है. So at least one defective, non-defective 2. At least one defective मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है. ये 1 आया. 4C1 into 2C1. 4C1 into 2C2. कितना हुआ फिर ये? कितना आता? तो इसका पहले वाले का कैलकुलेशन कितना आता? 6 into 5. First का 2 होता है. 2. Sorry, 2 into 6. नेक्स्ट का कितना है? और दोनों का एडिशन कितना आया? 16. n of a is equal to 16. n of s is what? 6c2 है ना. सीधा सीधा 6 में से 2 उठाए. 6c2 is what? 6 into 5 upon 2 factorial. So it is 15. 15 आ रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? 16 में नहीं नीचे n of s 20 आ रहा है. 63 sorry. हाँ 63.
So P of A is equal to n of A upon n of S. N of A is 16. N of S is 20. 4 by 5. Point. Question 25. A packet of 10 electronic components is known to include 2 defectives. If sample of 4 components is selected at random from the packet, what is probability that the sample space does not contain more than 1 defectives? 0.86. ऑप्शन में क्या है? 0.86 is correct. संतोष भैया एकदम रॉकेट की तरह चल रहे हैं. उमेर नहीं है ना. पहले पहले तो तुम में से कोई बात नहीं करता था. उमेर के ही सारे मैसेज, चैट ओपन करो, सारे मैसेज उमेर के. अकेला बात करते बैठता था. Packet of 10 electronic components is known to include 2 defectives ना. So मतलब defectives and non-defectives. 8 defectives, sorry, 8 non-defectives and 2 defectives हो गए. 13 by 15. If a sample of 4 components is selected at random, what is probability that sample does not contain more than 1 defective? एक से ज़्यादा defective नहीं चाहिए. तो एक defective चलेगा, बाकी के 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे, या फिर 0 डिफेक्टिव चलेगा एंड चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव होंगे, है ना. तो कितना आया? 2C1 इंटू 8C3, 2C0 इंटू 8C4. कितना आया ये? 112 and 70. 112 और 70. अच्छा दोनों का आता है 182. अच्छा 182 ना. ये 112 बोला था तुम लोगों ने. 70. ओके, सो दिस इज व्हाट n ऑफ a. और n ऑफ s क्या है? 10 में से 4 उठाए. 10C4 कितना आता वो? 210. So P of A is what? N of A upon N of S. 182 upon 210. कितना आया फिर ये? 13 by 55. सही है ना? नहीं आता है ना? 13 by 55. Sorry, 15. Next. ऑनलाइन कर रहा है ना ऑफलाइन कर रहा है वो मेरा भी आता हूँ. भी निकल गया. सच में उसने मीटिंग एग्जिट किया है. 8 थे पार्टिसिपेंट वो जब आया था. देख संतोष कितना अच्छा दोस्त मिला है तुझे. चलो नेक्स्ट. 4 digits 1, 2, 4 and 6 are selected at random to form a 4-digit number. What is probability that number so formed would be divisible by 4? बताया था ना ये 4 का सिचुएशन अपन ने किया था परमिटेशन में. फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो. Last 2 numbers are divisible by 4, then the complete number will be divisible by 4.
नहीं 3 by नहीं, 2, तो देखो क्या आता है. 1 by 3. 1/3 आन्सर. मध्येच कसं काय चेंज केलं आन्सर. 1/3. 1/3 आन्सर आहे. सैंपल स्पेस तो आसान है. सैंपल स्पेस तो आसान है. 4 डिजिट्स है अपने पास. कौन से 1 2 4 6. 4 डिजिट्स है अपने पास 1 2 4 6. Are selected at random to form 4-digit number. 1 2 3 4. तो क्या हो गया ये 4p4 is equal to 24. Okay. Next, what is probability that the number so formed would be divisible by 4? तो 1 2 3 4 ये अपना n of s हो गया. तो मान के चलो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है so that it would be divisible 1. तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके यूनिट एंड टेंस प्लेस पे 1 6 होंगे? 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल ओनली. फिर उसके बाद यस 4. अभी 4 अगर मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे कौन से नंबर्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं. और 6 नहीं चलेगा? 6 चलेगा ना? 6 भी चल जाएगा ना? नहीं चल रहा 6? चलेगा ना? तो हाउ मेनी वेज? 1 वे, 2 वे. हियर 2 तो गए, बचे 2. और यहाँ पे 3 गए, बचा 1. कितना हो गया ये? 4. हाँ 2p1 इंटू 2 ऐसे भी बोल सकते हैं. 2p1 इंटू 2p2. नेक्स्ट यूनिट प्लेस पे 2. तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 1 के अलावा कुछ और नहीं पॉसिबल. तो क्या हो गया फिर ये 2p2. ओके. So how many 4-digit numbers? Sorry, how many numbers are divisible by 4? 2 and 2, 2 and 4, 6 and 2, 8. So n of a is what? 8. N of s is what? 24. Okay. So p of a is what? N of a upon n of s. N of a is 8. N of s is 24. So it comes out to be 1/3. ठीक है ना? Next. C. Okay, correct. डायरेक्ट उन्होंने एक्सप्रेशन के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है. क्या हुआ आयुषा, कुछ डाउट है? Seven balls are drawn simultaneously from the bag containing 5 white and 6 green balls. The probability of drawing क्या हुआ 64 कैसे 62 कैसे आएगा? 62 कैसे है वो पूछ रही है. देखते हैं ना. देखो 4 भी चलेगा. हाँ 64 भी चलेगा और 62 भी चलेगा. पर देखते पहले क्वेश्चन तो पढ़ो यार. 7 balls are drawn simultaneously from bag containing 5 white and 6 green balls. The probability of drawing 3 white and 4 green. Okay. Yes. Total sample space कितना आएगा? 7 है ना. और 5 में से 3 वाइट उठाने हैं, तो एज पर माय लॉजिक इट शुड बी 5c3. एंड 6 में से 4 उठाने हैं, सो एज पर द लॉजिक इट शुड बी 6c4. बट हमने देखा है ना NCR इज NCn-r, है ना. सो NCR इज NCn-r. ठीक है ना.
तो 5C3 is what? 5C2 only. कुछ और 6C4 is what? 6C2. नहीं, देखो 5C3, ठीक है, 5C 5 minus 3, तो it's 5C2 ना. 6C4, it's 6C6 minus 4. Okay. चलो नेक्स्ट. ओ 28. $39 by 45. 39 by 45. 0.86. If one of them is found to be good, 6C1 into 4C1 plus 6C2 divided by 10C2. actually हम प्रॉपर प्रोबेबिलिटी अदर बोला तो हम सिर्फ अदर का निकालेंगे. ये एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको रहने दो साइड में. आंसर अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक इवेंट हो चुका है और फिर उसके बेस्ड दूसरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी देखते हैं अपन, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. रितिका पेन देना 1 मिनट. ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, ठीक है. अगला से क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 28 मत करो, दैट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. रितिका ये लिखा है 28 मत करो. 28 is based on conditional probability. Don't solve it. 29. Out of 13 applicants for a job, there are 5 women and 8 men. It is desired to select 2 persons for the job. The probability that at least one of the selected person will be woman. 0.64. मैम ये यार आंसर करेक्ट है, दोघांचं पण करेक्ट आहे. Yes. Question 28, don't do it. Question 29. 13 applicants for a job. There are 5 women and 8 men. It is desired to select 2 persons for the job. The probability that at least one of the selected person will be woman. So कितने लोग select हुए हैं? 2 लोग select हुए हैं. 30 वाला पूरा कॉपी. रुको. So yes, 2 select हुए हैं. तो सैंपल स्पेस कितना होगा? 13C2. N of A is what? It is desired to select 2 persons for the job. Probability that at least one of the selected person will be woman. तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो एक वुमन में से आएगा, एक मैन में से आएगा, या फिर यस दोनों
विमेन में से आएंगे ना, कितना हुआ फिर ये 5 into 8 plus 5 into 4 upon 2 factorial into 1. So how much is this? 40 plus 10, which is 50. और ये कितना है? 13 into 12 upon 2 factorial, which is 78. सही है ना? Yes. So P of A is what? N of A upon N of S. It comes out to be 0.64. So ऑप्शन में चेक कर लेना, ऑप्शन फ्रैक्शंस में है तो अपन को फ्रैक्शंस में ही आंसर चाहिए. हाँ, वो जो है ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 20 पूरा कॉपी पेस्ट है, तो उसको हटाओ, जरूरत नहीं लिखने की कोई भी. नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी. नहीं, 5 नहीं आंसर. 0.7 शशांक किस चीज का आंसर बोल रहा तू? Number 6 is also. 6 is correct. आया संतोष? ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो. यस. आयुषा, what the answer? चलो, क्वेश्चन नंबर 31. Bag contains 5 red balls and 4 blue balls and m green balls. Okay, so total balls कितने हो गए? 5 red plus 4 blue plus m green, मतलब कितना हुआ? 9 plus m balls, है ना? If random proportion of picking 2 green balls, no? Green balls is 1/7. Okay. What is number of green balls? कितने balls उठाने अपन को? 2 balls उठाने. ठीक है, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 9 plus m c2. ये हो गया सैंपल स्पेस. और yes, n of a कितना हो गया? That is what? Number of ways of picking green balls. So m c2.
ठीक है, MC2। तो P of A कितना हो गया फिर? P of A is equal to N of A upon N of S. N of A is what? MC2. 9 plus M C2. तो कितना है फिर ये टोटल? प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 1/7 दिया हुआ है। तो M फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल M minus 2 factorial. You can directly go option to question at this stage only. 9 plus M whole factorial upon, yes, 2 factorial equal to 1/7. So this and this will go. Okay, तो कितना बचा फिर? M factorial upon M minus 2 factorial into 9 minus 2 is 7 plus M factorial upon 9 plus M factorial equal to 1/7. So you can go option to question or else you can expand this. Huh? क्या हुआ? 9 plus M will be 8. क्या बोल रहे हैं? अरे अरे बोल तो, क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली? और भी शॉर्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, मतलब यहाँ पे करेंगे ना शॉर्ट उसको। हाँ तो दिस इज व्हाट M -1 M -2 फैक्टोरियल अपॉन M -2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों गए, ठीक है। फिर 9 plus M 8 plus M एंड 7 plus M फैक्टोरियल, एंड ये क्या है? 7 plus M फैक्टोरियल, तो ये और ये गया 1/7, ठीक है। तो कितना हुआ? M -1 9 plus M 8 plus M। चेक करो M के कौन से वैल्यू के लिए वो आता है 1/7। चलो फटाफट। दो आंसर आते हैं? नहीं पूछ रहे आएंगे क्या? 5 सब्स्टिट्यूट करके देखो, 7 सब्स्टिट्यूट करके देखो, 6 सब्स्टिट्यूट करके देखो, दो आंसर आते हैं? नहीं ना, 6 आ रहा है पक्का। 5 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? 56 से किया। क्या संतोष, कौन हो गया 8th वन ज्वाइन? 8% कौन है? नहीं, वो मैंने कमिटमेंट किया ना, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, वो मेरा आ जाएगा। 9 plus 5 and 8 plus 5 कितना आता है ये? 20/45 and 13 ना, तो ये तो कभी भी नहीं आएगा 1/7, आएगा कभी 1/7 नहीं आएगा ये, ठीक है। बी ऑप्शन M is equal to 7 डालेंगे तो 7 into 7 minus 1 upon 9 plus 7 8 plus 7 कितना आया ये? सही है ना? ये भी नहीं आ रहा है 1/7। 1/7 चाहिए ना हमें, इनका आंसर 1/7 चाहिए। सी ऑप्शन M is equal to 6 into 6 minus 1 upon 9 plus 6 and 8 plus 6 कितना है? 6 into 5 upon 15 into 14, 5 3s are 3 1s are 3 2s are 2 1s are 2। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। एनी डाउट? समझ में आया अभी तक जो था? यस, जाए फिर आगे। चलो संतोष, का हसतोस तू? तुला आठवण येते का आता उमेरची परत? क्या हो गया? क्या होता है? का हसला? हाँ, गम्मत झालेली आठवली। चलो अब अगला जो टॉपिक है ना, डिसजॉइंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड जनरल इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो डिसजॉइंट इवेंट का मतलब अपन ने देखा था कि अगर ए हैपेंस देन
B will never happen. दोनों का एक साथ होना पॉसिबल ही नहीं है. Okay. If event A happens, B may or may not happen. B may or may not happen. तो disjoint event के केस में intersection हमेशा 0 रहेगा. Disjoint ये 3 इसमें क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि देयर इज ऑलवेज कंफ्यूजन. कौन सा प्रॉब्लम किस कैटेगरी में आता है. ओके तो उसके लिए मैंने कुछ शॉर्टकट दिया है कि देखो पहले तो डेफिनेशन समझ लो. उसका डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी कि अगर इफ ए हैपेंस बी ऑल्सो हैपेंस इंडिपेंडेंट में. Yes, A happens. B may or may not happen. Sorry, B never happens. Okay. B जो है may or may not happen. और जनरल का ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं है, कुछ डेफिनेशन नहीं है. अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है तो वो जनरल है. काय खायचं खाऊन घे पटकन. अरे काही प्रॉब्लेम नाही, खाऊन घे. काय खायचं काही वेडवाकडे खाऊ नको. अरे चॉकलेट खाल्लं पाहिजे सगळ्यांना. ते इकडे एवढे नाही आणले का. अरे खरंच द्यायला लागला नाही. काही प्रॉब्लेम नाही. So general event, independent event, disjoint event. Okay. तो general event क्या है? Yes, the event which is neither disjoint nor independent. Okay. तो जो डिसजॉइंट भी नहीं है एंड इंडिपेंडेंट नहीं है वो जनरल की कैटेगरी में आ जाता है. ओके अभी तुम लोगों को बस प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो अभी इस साल पढ़ना है. तो मैं तुम लोगों को शॉर्टकट बता देती हूँ क्या करना है एग्जैक्टली. ठीक है देखो तो जनरल इवेंट में ए यूनियन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन ऑलवेज. इंटरसेक्शन या फिर यूनियन इसके इनमें से कोई तो भी एक तो गारंटी से दिया रहता है. एक तो इंटरसेक्शन दिया रहेगा या फिर यूनियन दिया रहेगा. अगर दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे क्वेश्चन में दी हुई है तो वो जनरल इवेंट हो जाता है. ओके सो देखो सेकंड पॉइंट इंटरसेक्शन एंड यूनियन इज गिवन देन इन दैट केस इट कम्स अंडर व्हाट जनरल इवेंट. लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है, इंटरसेक्शन भी नहीं दिया है, यूनियन भी नहीं दिया है, तो हमें थोड़ा आगे का दिमाग लगाना पड़ता है कि इंडिपेंडेंट होगी या डिसजॉइंट होगी. ठीक है सो इंडिपेंडेंट एंड डिसजॉइंट में सो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है कि ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर दिया है क्वेश्चन में तो इट इज व्हाट जनरल इवेंट. ओके ये कुछ क्वेश्चन से ऑब्जर्व करके कंक्लूजन निकाला है. ऐसा कुछ रूल नहीं है सच. ठीक है दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन. सो ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर दिया हुआ है तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इवेंट. और दोनों में से कोई तो भी एक. और यहाँ पे नहीं दिया हुआ रहता, नॉट गिवन. इनमें से कुछ भी नहीं दिया है. ठीक है इनमें से कुछ भी नहीं दिया है. ए यूनियन बी भी नहीं दिया है, ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं दिया हुआ है. ठीक है अब आगे डिसजॉइंट के केस में हम लोगों ने क्या देखा था. इंटरसेक्शन क्या होता है 0 होता है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट 0 इन केस ऑफ डिसजॉइंट. इंडिपेंडेंट के लिए 0 कभी नहीं होता है. इंडिपेंडेंट के लिए एक अलग फॉर्मूला है P ऑफ A इंटू P ऑफ B. काय म्हणणार होतोस तू. फॉर्मूला सांगणार होतास. P ऑफ A इंटू P ऑफ B क्या है ना बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B एक दूसरे पे इंटू
एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते प्रोबेबिलिटी दोनों के। ओके, सो पी ऑफ ए जो भी है, इंटरसेक्शन मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। मतलब जैसे मान के चलो दोनों स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय फर्स्ट स्टूडेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय सेकंड स्टूडेंट। ऐसे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है ना, वो अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों ने सॉल्व किया, समझ में आ रही बात? ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और मतलब दूसरा स्टूडेंट का सॉल्विंग उस पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं, वो अपना अपना सॉल्व कर रही है, अपना अपना सॉल्व कर रहा है, तो कुछ फर्क पड़ेगा दोनों का एक दूसरे पे? नहीं। तो क्या हो गए फिर? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। समझ में आ रही बात? ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रीड करना है कि दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट, जनरल इवेंट के केस में तो अपना फॉर्मूला है ही। कौन सा फॉर्मूला है? A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। जनरल इवेंट मतलब अपना प्लेन सेट्स वाला पार्ट, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट। अब ओनली A एंड ओनली B, पता है सबको ये ओनली A चीज बताया था मैंने सेट्स में, क्या बताया था? ओनली A मतलब क्या होता है? A माइनस बी, उसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, नहीं, A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश। ओके, तो यस, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश कैसे लिखोगे फिर? P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश क्या चाहिए अपन को? P ऑफ A चाहिए, B का कोई भी पार्ट नहीं चाहिए। एम आई राइट? ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला कैसे बना? वेन डायग्राम देखो जरा, ध्यान दो। ये A है और ये B है। ओनली A मतलब कौन सा रीजन? ये रीजन। ओनली A मतलब ये रीजन, मतलब A में से मैंने क्या हटाया है? इंटरसेक्शन हटाया है, तो A में से मैंने इंटरसेक्शन हटाया। ओके, P ऑफ A माइनस B मतलब क्या है? ओनली A। ओनली A मतलब क्या कर रहे हैं अपन? A में से इंटरसेक्शन को हटा रहे हैं, B के पार्ट को हटा रहे हैं, तो A में से मैंने इसको हटाया, है ना? तो इंटरसेक्शन क्या होता है? डिसजॉइंट के लिए, डिसजॉइंट के लिए इंटरसेक्शन क्या होता है? जीरो। डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जीरो, है ना? ऊपर ही तो लिखा है अपन ने, इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जीरो। ठीक है, सो क्या आया फिर इसका आंसर? पी ऑफ ए आया। ऑल राइट, ठीक है। सिमिलरली फॉर ओनली बी, P ऑफ B माइनस A क्या होगा? P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। फिर से इंटरसेक्शन B डिसजॉइंट में ऑपरेट कर रहे हैं ना अपन, तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ओके, सो क्या होगा फिर ये? अच्छा ओके, एक मिनट, हाँ, इसको अपन नीचे लिखते हैं। B इंटरसेक्शन A डैश, अब क्या हो जाएगा फिर? ये P ऑफ B हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो जीरो है ना? इंटरसेक्शन क्या है? जीरो है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। अब ओनली ए के केस में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या होगा? P ऑफ A माइनस B इज व्हाट? P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। इंडिपेंडेंट है ना? इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाता है इंटरसेक्शन, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा फिर? ये P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश। अंडरस्टूड? अरे खा, तू काय एवढा हे करतो? तू खाऊन टाक, काय प्रॉब्लेम नाही, चॉकलेट खायचे खा, वेगळं काही खात नाहीस ना? रतन जोडीदार होऊन जाईल नाही तर तुला, रतन जोडीदार होऊन जाईल तुला। सज्जन मुलाला असं बोलते ना मी। B माइनस A इज व्हाट? P ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश। इंटरसेक्शन है, फिर से इंडिपेंडेंट में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
P of B into P of A dash. अब यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे तो बस फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, P of A minus B is equal to P of A intersection B dash is equal to P of A minus P of A intersection B. यहाँ पे तो कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, स्पेशल केस नहीं. Is this a special case? No, it is not a special case. तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा. P of B minus A is equal to P of B intersection A dash is equal to P of B minus P of B intersection A. B intersection A is nothing but A intersection B. ठीक है, तो एक काम करो, इतना पहले ऑब्जर्व करो, लिखना है तो लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, नोट्स में दिया हुआ है. इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन. अगर थोड़ा पढ़ लो पर एक बार इस चीज को. वो मैं थोड़ा बताने वाली हूँ, तो पहले इतना दिमाग में फिट करो पहले. वो टॉपिक डिफिकल्ट डिस्कस करेंगे. उसका वेन डायग्राम से एक्चुअली उसका वेन डायग्राम नहीं बना पाएंगे अपन. हाँ, क्योंकि वो श्योर नहीं ना हम whether it is going to happen or not. We are not sure. So that is why उसका वेन डायग्राम नहीं बन सकता. डिसजॉइंट का बन सकता है, अलग अलग. डिसजॉइंट का बन सकता है वेन डायग्राम. डिसजॉइंट का कैसे बनेगा, दोनों अलग ना, ये और ये A and B, ये हो गया डिसजॉइंट. तो इसका बन सकता है. इंडिपेंडेंट का we are not sure about it, so we can't frame the Venn diagram. फायनली पडलंच. बरोबर ना संतोष. तुला चॉकलेट खातोय बाय द वे. संतोष, अरे आम्ही पण केलेले तसे कुठाने, त्यामुळे ठीक आहे. तसं ते चॉकलेट अजून फुटत नाहीये, ते पेन बिन वापरायला लागला त्याला. चलो डन. यस, समझ में आ रही चीज है. क्या क्या सीखा फिर अपन ने. जनरल इवेंट में A इंटरसेक्शन B एंड A यूनियन B जो है वो दिया हुआ है, उनमें से कोई तो भी एक दिया हुआ रहता है. ओके, इंडिपेंडेंट एंड डिसजॉइंट में दोनों भी नहीं दिए रहते. तो अगर क्वेश्चन में इंटरसेक्शन यूनियन दोनों मेंशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे फिर कि वो क्या है, जनरल. दोनों मेंशन नहीं है तो वो क्या हो सकता है, डिसजॉइंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. इन दैट केस वी हैव टू थिंक. एंड अगर A इंटरसेक्शन एंड A यूनियन B के इन दोनों में से कोई भी एक दिया होगा तो अपन गारंटी से बोल सकते हैं कि ये कौन सा इवेंट है, जनरल इवेंट है. ओके, P of A intersection B is what, 0 for what, disjoint. And for independent, P of A intersection B is what, P of A into P of B. General is what, P of A union B. ठीक है, अपना नॉर्मल फॉर्मूला. ओनली A only B के केस में क्या होगा. If you talk about only A in case of disjoint event, your intersection is anyway 0. So your only A is P of A only, and your only B is P of B only. Okay. इस केस में जो भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं. ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है A एंड B, तो उनका A डैश B डैश भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना. तो जो भी इंटरसेक्शन, जहां कहीं पे भी इंटरसेक्शन दिखेगा इंडिपेंडेंट में, वो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, चलो अब एक नया टॉपिक है, मतलब नया पॉइंट है जिसको तुम्हें अंडरस्टैंड करना है. डिसजॉइंट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन 0 हो जाता है ना. तो इन दिस केस, इन केस ऑफ डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन expression in terms of intersection is converted
into union. इंटरसेक्शन एक्सप्रेशन जहां कहीं भी दिखेगा तुम लोगों को डिसजॉइंट इवेंट में, तो उसको तुरंत किस में कन्वर्ट करना है? यूनियन में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि फिर हम सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, इंटरसेक्शन तो उसका 0 है, तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूनियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आई कांट सॉल्व इट। इंडिपेंडेंट में क्या है? यूनियन के बारे में हमें कुछ फॉर्मूला वगैरह पता है? इंडिपेंडेंट इवेंट में यूनियन के बारे में हमें कुछ फॉर्मूला पता है? नहीं। तो इस केस में अपन क्या करेंगे? यूनियन एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट करेंगे? इंटरसेक्शन में। अंडरस्टूड ना? यूनियन का एक्सप्रेशन जो है किसमें कन्वर्ट होगा? इंटरसेक्शन में, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूनियन, I know about what? Intersection. So what I'm going to do is I'm going to convert union expression in terms of what? Intersection. Okay? जनरल में कुछ करने की जरूरत है नहीं, जनरल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो सॉर्टेड है। ओके, आगे जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ डिसजॉइंट। In case of what? Disjoint. I want to find out the answer of A dash intersection B dash. मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूनियन में, डिसजॉइंट के केस में। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है डिसजॉइंट का? 0 होता है, so I can't analyze it. Okay, so I'm going to convert this intersection into what? 0. So what I'm going to, sorry, union. So what I'm going to do is A union B dash. Can I write it like this? By what law? कौन सा लॉ था वो? सेट्स में बताया था मैंने। Which law was it? अरे ये जनरल है, डी मॉर्गन, करेक्ट। ये जनरल है, ये 11th में भी था, 12th में भी था, सब जगह पे रहता है, ये फेमस लॉ ही है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको तो चलो ठीक है, नहीं था 11th 12th में मैथ्स, आयुषा को तो समझ सकते हो। तो डी मॉर्गन्स लॉ ना, यस। तो क्या हो जाएगा फिर? ये कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है? 1 माइनस, राइट? कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस दैट सेट। Complement can be written as 1 minus in case of probability, 1 minus that set. Can I write it like this? P of A union B dash कैसे लिख सकते हैं अपन? 1 minus P of A union B. Everyone agreed with it? Yes. So कर दिया मैंने इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट, हो गया ना इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट। अंडरस्टूड और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यस। और डिसजॉइंट में और एक चीज दिमाग में रखो, P of A union B is what? P of A plus P of B. क्यों ऐसा? Because intersection का पार्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। Getting my point? Okay. Next. Now expression for this. P of A dash intersection B dash. क्या लिखोगी इंडिपेंडेंट में? इंटरसेक्शन 0 होता है, इसमें 0 नहीं होता। We don't know union in independent. That is what I am saying, Kajal. Have I written union here? No, I have written intersection only. So I'm going to use that formula. P of A dash into P of B dash. इंडिपेंडेंट में अपन कहा इंटरसेक्शन टू यूनियन कन्वर्ट कर रहे हैं? अपन इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन ही रख रहे हैं। सेकेंड कॉलम इज ऑफ इंडिपेंडेंट ओनली। ये जो बात हो रही है अपनी, ये इंडिपेंडेंट की हो रही है। तो इंडिपेंडेंट में मैंने कहा उसको कन्वर्ट किया है, इंडिपेंडेंट में मैंने उसको इंटरसेक्शन ही रखा है। डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन 0 हो जाता है, इस वजह से मैं इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देती हूँ। और ये जो यूनियन है दैट इज नथिंग बट P of A plus P of B। क्या बोल रही है? इंटरसेक्शन टू यूनियन। तो कहा इंडिपेंडेंट में मैंने कहा इंटरसेक्शन टू यूनियन कन्वर्ट किया, नहीं किया ना मैंने इंटरसेक्शन टू यूनियन। आई हैव केप्ट इट हियर इटसेल्फ। इंटरसेक्शन को मैंने 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखा, यहाँ पे भी मैंने इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखा। यस,
यूनियन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन। अच्छा पूरा कहाँ पे यूनियन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन ना, तो वही तो है फिर। क्यों इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है? क्योंकि इंटरसेक्शन का फॉर्मूला मेरे पास है। बात किसकी कर रही है? इंडिपेंडेंट या डिसजॉइंट? नहीं वो तो पता चला मुझे, लेकिन वो जिस जिस तरीके से बोल रही हो तो पूरा यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, डिसजॉइंट के लिए एप्लीकेबल। अरे तो इंडिपेंडेंट में तुमने क्या बोला कि इंटरसेक्शन टू यूनियन कन्वर्ट करते हैं अपन। मैंने कहा इंटरसेक्शन टू यूनियन कन्वर्ट किया है? कहीं पे भी तो नहीं किया मैंने इंटरसेक्शन टू यूनियन। और मैंने लिखा क्या है? यूनियन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन। तुम उल्टा बोल रही हो, इंटरसेक्शन टू यूनियन बोल रही हो। समझ में आएगा कंफ्यूजन? समझ में आया क्या कंफ्यूजन? जरा क्लियर कर मुझे, तेरा डाउट क्या है? अच्छा ओके ओके यस। सो इंडिपेंडेंट में अपन क्या करते हैं? यस इंटरसेक्शन को मतलब यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आई वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन इफ इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके व्हाई? बिकॉज आई नो द फॉर्मूला फॉर इंटरसेक्शन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूनियन। And in case of disjoint, intersection is always 0. So I'm going to convert intersection into what? Union. Okay. So yes, general में तो कोई लोड नहीं, जनरल में तो सब चलता अपन को। Okay. P of A dash intersection B dash is what? P of A union B dash 1 minus P of A union B. Any doubt in this? Yes. Go through it once. उमेर लेट क्यों किया? उठता ही नहीं तू जल्दी यार। रात को कितने बजे सोता? हाँ इसी वजह से 8 घंटे की नींद चाहिए रहती ना। 5:30 ओ देख सीख जरा वो सबसे वो नहीं सेकंड आई है, सबसे पहले तो साक्षी आई, लेकिन देख 1:30 को सोते हुए भी टाइम पे आती क्लास पे। नहीं तो फिर क्लास में नींद लगती। चलो समझ में आया? देखो एक बार पढ़ो, एक बार रिकैप करूंगी मैं वो मेरे तेरे लिए, डोंट वरी। तो क्लास में आई ये बहुत बड़ी बात है। वाह क्या बात है, इसको दोस्ती बोलते हैं। चॉकलेट पे काम चला रहा था बेचारा, पता है कि पूरा टाइम वो मेरे नहीं तो चॉकलेट पे काम चलाते। चलो एक बार रिकैप ले ले, रिकैप लेते हैं एक बार। चलो देखो डिसजॉइंट इवेंट मतलब क्या होता है? अगर अभी मैंने बोला पॉसिबल नहीं है। सो डिसजॉइंट में क्या करते हैं अपन? इंटरसेक्शन एक्सप्रेशन को, ठीक है चलो पहले ब्लैक वाला पार्ट समझ लेते हैं फिर रेड वाले पार्ट पे आते हैं। डिसजॉइंट इवेंट मतलब अगर A happens then B never happens. ओके डिसजॉइंट में क्या होता है? यस जैसे कि मान के चलो इवन नंबर आया और ऑड नंबर आया, दोनों एक साथ पॉसिबल है क्या? नहीं। इंडिपेंडेंट में क्या है? अगर A होता है तो B हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टूडेंट A ने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो स्टूडेंट B सॉल्व भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। दे आर इंडिपेंडेंट। और जनरल इवेंट में ऐसा कुछ है नहीं, जनरल इवेंट में सब कुछ चलता, मतलब देयर इज नो स्पेशल केस। ओके तो जो इवेंट डिसजॉइंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो जनरल में आ जाती है। ठीक है तो अभी आइडेंटिफाई, क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा जनरल है, कौन सा इंडिपेंडेंट, कौन सा डिसजॉइंट। इंडिपेंडेंट एंड डिसजॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कभी कभी, बट क्वेश्चन के हिसाब से वो क्लैरिफाई हो जाएगा, उसमें कोई लोड नहीं।
हाँ, जनरल इवेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर यूनियन या इंटरसेक्शन दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो इट इज व्हाट? जनरल इवेंट। दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो इट इज व्हाट? जनरल इवेंट। और दोनों भी नहीं दिए हैं तो वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिसजॉइंट भी हो सकता है। तो उस केस में अपन को थोड़ा सोचना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चेक करोगे? यूनियन एंड इंटरसेक्शन दिया है क्या? यूनियन या फिर इंटरसेक्शन दिया है क्या? अगर दिया है तो ज्यादा लोड नहीं लेने का, जनरल इवेंट। और अगर नहीं दिया है तो थोड़ा और दिमाग चलाने का, इंडिपेंडेंट एंड डिसजॉइंट में आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ओके। दूसरी बात आती है फॉर्मूला। डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन हमेशा 0 होता है। डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन हमेशा 0 होता है। इट इज लाइक दिस। डिसजॉइंट का वेन डायग्राम मैंने बताया था आयुष ने जब पूछा था इंडिपेंडेंट के वेन डायग्राम के बारे में। तो दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट में P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज व्हाट? P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ठीक है, ये फॉर्मूला है बिकॉज दोनों का प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B। जनरल में अपना नॉर्मल सेट्स वाला फॉर्मूला, सेट्स वाला फॉर्मूला जिंदाबाद। ओके, ओनली ए मतलब P ऑफ A माइनस B। कैसे होगा वो वेन डायग्राम के हिसाब से? ओनली ए का मतलब क्या होता है? यस, ये अगर वेन डायग्राम है सो दिस इज व्हाट योर ओनली ए। तो ओनली ए अगर चाहिए तो इंटरसेक्शन क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ओनली ए मतलब इंटरसेक्शन क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इंटरसेक्शन डिसजॉइंट में होता क्या है? डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन 0 होता है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। क्या आया सर? P ऑफ ए आया। B माइनस ए मतलब ओनली B। तो B में से मुझे इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन क्या कर रहे हैं अपन? माइनस कर रहे हैं। तो क्या हो गया ये? P ऑफ B। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट में A माइनस B क्या होता है? A इंटरसेक्शन B डैश। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इंडिपेंडेंट में जहां पे भी इंटरसेक्शन दिखेगा वहां पे अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश, P ऑफ B इंटू P ऑफ A डैश। ठीक है। और इसमें जनरल में कोई लोड नहीं। P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन A। देयर इज नो स्पेशल केस। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, डिसजॉइंट में intersection is 0. So whenever I get any expression in terms of intersection, I have to convert it in terms of union. In case of what? Disjoint. So disjoint में I to U, intersection to union convert करना है मुझे। ठीक है। So देखो ये intersection है, इसको मैंने union में convert किया और फिर 1 minus P of A union लगाया। Any doubt? पक्का। और इंडिपेंडेंट में अपन यूनियन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं इंडिपेंडेंट। So what we do? We convert union to intersection. Okay? So intersection ही था तो intersection ही रखो। Union दिख रहा है तो intersection में convert करो। किसमें? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या करना है? यूनियन टू इंटरसेक्शन कन्वर्ट करना है। और डिसजॉइंट में क्या करना है? इंटरसेक्शन टू यूनियन कन्वर्ट करना है। और जनरल में कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। ऑलराइट, ओके, समझ में आई बात? चले फिर आगे, चलो नेक्स्ट। हुआ चॉकलेट खा के? कितने चॉकलेट खाए अब तक तूने? रैपर्स दिख रहे मुझे, 4 दिख रहे, 4। चलो नेक्स्ट। बेचारा संतोष अभी टिफिन में चॉकलेट डाल के लाएगा वो रैपर की आवाज आती इस वजह से। उसको बोली तू खा ले कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ और मत खाना, चॉकलेट ही खाना। किसी और रैपर की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे को, नहीं तो फिर रतन के बाजू में जाके बैठ, दोनों साथ में खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। 50% students pass in economics, 20% pass in accounts, 10% in both. 50% pass in economics means what? 50 by 100 is probability. 20% pass in accounts मतलब 20 by 100 is accounts में probability. And both, बताओ मुझे जरा कौन सा इवेंट है ये? जनरल, डिसजॉइंट
क्या बात है यार, मतलब ध्यान था तुम लोगों का, मुझे लगा बस ऐसे ही सुन रहे हैं, मुझे लगा क्वेश्चंस में ही समझ में आएगा अब स्टूडेंट्स को। कौन सा इवेंट हो गया संतोष? जनरल इवेंट। क्यों? बिकॉज इंटरसेक्शन इज गिवन। मैंने क्या बताया था, अगर इंटरसेक्शन है या फिर यूनियन, दोनों में से कोई तो एक दिया होगा, इट इज व्हाट इवेंट? इट इज जनरल इवेंट। ओके, तो कितना हुआ फिर ये? तो जनरल इवेंट में तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें, हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम। क्या ढूंढना है? एटलीस्ट वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन ऑफ देम। चलो सोचो, बताया था, ये भी बताया था मैंने। 0.5. सही बोल रही है, एटलीस्ट वन मतलब यूनियन होता है ना। देखो ध्यान दो, एटलीस्ट वन मतलब यूनियन क्यों होता है? ये इकोनॉमिक्स है और ये अकाउंट्स है। एटलीस्ट वन मतलब किसी एक में पास होना चाहिए। मान के चलो इकोनॉमिक्स में पास हुआ, अकाउंट्स में पास हुआ, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आया, वन से ज्यादा भी चलेगा, दोनों में भी पास चलेगा, मतलब ये भी चलेगा। सो एटलीस्ट वन मतलब क्या हो गया? वो यूनियन हो गया। एटलीस्ट वन मतलब एक सब्जेक्ट में भी पास चलेगा एंड दोनों सब्जेक्ट में भी पास चलेगा। एक सब्जेक्ट में पास मतलब इकोनॉमिक्स में पास या फिर अकाउंट्स में पास, दोनों में पास मतलब इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो गया फिर? यूनियन। सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब क्या हो गया? वो यूनियन हो गया। तो क्या फाइंड आउट करना है तुम लोग को यहाँ पे? यूनियन फाइंड आउट करना है। वेरी गुड। So P of E union A is equal to P of E plus P of A minus P of E intersection A. P of E is what? 50 by 100. P of A is what? 20 by 100 minus 60 by 100. अब बोल, तेरा डाउट क्या था? कुछ बोल रही थी बीच में। .60. Understood? अरे चॉकलेट खेल रहे क्या है? नेक्स्ट, अंडरस्टूड ना? एनी डाउट? देख अब संतोष हंसने लगा, वो मेरे तो आया तो। ओनली इकोनॉमिक्स। चलो फाइनल आंसर आना चाहिए मेरे सामने तुरंत, सोचो। हाँ डिसजॉइंट है ना? अरे अपन को हमने डिसाइड किया ना पहले, वो जनरल इवेंट है। क्यों जनरल इवेंट है? बिकॉज इंटरसेक्शन इज गिवन। इंटरसेक्शन या फिर यूनियन, इनमें से कोई भी एक अगर दिया रहता है तो अब वो क्या हो जाता है? जनरल इवेंट हो जाता है ना। सो इंटरसेक्शन इज गिवन, सो इट इज व्हाट? जनरल इवेंट। तो जनरल इवेंट हमने कब का आइडेंटिफाई कर लिया? अब सिर्फ जनरल के सेक्शन में देखना है अपन को सारे फॉर्मूला। तो ओनली इकोनॉमिक्स मतलब क्या हो गया उसका मतलब? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए डैश 0.4 आता है। सो कितना हो गया फिर ये? P of E minus P of E intersection A. P of E is what? P of A is what? 0.5 minus P of A intersection A. P of E intersection A is what? 0.1. कितना है फिर ये? 0.4. Done. कोई डाउट है अभी तक? अंडरस्टूड ना? ओनली अकाउंट्स।
ओनली अकाउंट्स मतलब ई डैश इंटरसेक्शन ए, मतलब क्या हो जाएगा ये पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए। पी ऑफ ए कितना है अपने पास 20, मतलब 20%। ई इंटरसेक्शन ए कितना है 10/100, कितना है ये 10/100 इज 0.1। ओनली अकाउंट्स है ना ये, ओनली अकाउंट्स मतलब पी ऑफ ए में से इंटरसेक्शन हटा दो, ओनली वन ऑफ देम। मुझे फाइनल आंसर बताओ। करेक्ट। ओनली वन ऑफ देम मतलब एक तो ओनली ए होगा या फिर ओनली ई होगा। ओनली ए कितना है अपने पास 0.1 एंड ओनली ई कितना है अपने पास 0.4 विच इज व्हाट 0.5। नीदर इकोनॉमिक्स नॉर अकाउंट्स। कैसे? करेक्ट। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट संतोष? सैचुरेशन हुआ है तो नहीं बोलूंगी मैं क्योंकि 9:30 भी नहीं हुआ है, तो सैचुरेशन तो नहीं हुआ है अभी तक मैथ्स से, है ना? 9:20 वो घड़ी आगे है मुझे पता है, मुझे मत बता। मॉर्निंग क्लास में 8:15 तो ऐसे नींद खुलने के लिए लगता है, फिर उसके बाद क्लास एक्चुअल में होता है 1.25 घंटे का। उमेर जैसे लोग तो आते ही नहीं, सीधा 9 बजे आते हैं। 5th संतोष जैसे लोग चॉकलेट खा खा के नींद भगाने की कोशिश करते हैं। आयुषा, रितिका, साक्षी एकदम अटेंटिव है। संतोष ने भी आंसर्स दिए, ऐसी बात नहीं है। गुड। क्या हुआ? तूने आंसर दिए ना बाबा, काफी सारे अच्छे आंसर दिए तूने। और लेटर वाला क्वेश्चन तो तू नहीं दिया आंसर उसका। बार बार गलती नहीं होती ना। यस, नीदर इकोनॉमिक्स नॉर अकाउंट्स। क्या करना पड़ेगा? यूनियन में से माइनस करना पड़ेगा। वैसे इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं पता है? पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन ए डैश लिखते हैं अपन, ठीक है? नीदर नॉर का एक्सप्रेशन अपन उल्टा लिखते हैं, पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन ए डैश। तो वैसे तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन। अगर मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन बनाना है तो अपन इस तरीके से बनाते हैं। तो यूनियन कितना आया था 0.6 आया था, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 0.4। डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यस पक्का? ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक मतलब 11:30। कोशिश करो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करने की, डिस्कशन अपन बाद में करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वहां पे करेक्शन करो, ओनली पेट्रोल ओनली गैस। लास्ट वाला भी ना? हाँ हाँ, पेट्रोल एंड गैस। इकोनॉमिक्स की जगह पे पेट्रोल लिखो और अकाउंट्स की जगह पे गैस, ठीक है? वो करेक्शन करो और मुझे अभी आंसर बताओ। चलो वेरीफाई कर लेते हैं आंसर। मुझे पहले बताओ जनरल इवेंट है? यस। कैसे पता चला? बोथ। इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो इट इज विच टाइप ऑफ इवेंट? इट इज जनरल इवेंट। बता फिर, चल आंसर संतोष। पहले का एटलीस्ट वन ऑफ देम करेक्ट। ओनली पेट्रोल, इकोनॉमिक्स की जगह पे पेट्रोल करो, ओनली पेट्रोल। सेकंड 0.3
करेक्ट, third का 0.2, 0.2, करेक्ट, only one of them, 0.5 करेक्ट. and last one is 0.5. 0.5? No, last one two, 0.5 थोड़ी लास्ट वाला. Neither petrol nor gas. 0.4. 0.4. 1 minus union. 0.6. करेक्ट. तो ये दोनों क्वेश्चंस जो थे वो जनरल इवेंट पे बेस्ड थे. एक बार मैं सारे आंसर्स बता देती हूँ, वेरीफाई कर लेना. जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हो होमवर्क के लिए कर लो, आसान है. जनरल इवेंट क्यों है? बिकॉज बोथ इज गिवन टू यू. 10% अराइव टू गेट बोथ, इसलिए इंटरसेक्शन दिया हुआ है. इसका मतलब है किस कैटेगरी में आता? जनरल इवेंट में आता. फिर उसके बाद एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब यूनियन फाइंड आउट करना है, तो उसका आंसर आना चाहिए 0.6. ओनली पेट्रोल का आंसर आना चाहिए 0.3. ओनली गैस का आंसर आना चाहिए 0.2. ओनली वन ऑफ देम का आंसर आना चाहिए 0.5. नीदर पेट्रोल नॉर गैस का आंसर आना चाहिए 0.4. गॉट इट? चलो स्टॉप हियर. 11:30 बजे, 11:30 नहीं 11 बोला था आई गेस. 11 बोला था, 11 बोला था. मिलते हैं.